बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लोटस वनीला केक। अगर आप लोटस केक के शौकीन हैं तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलता है, लेकिन घर में ही आप इसे बहुत ही मुनासिब प्राइस में रेडी कर सकते हैं और वो भी बेकरी से कई गुना बेहतर। इसका स्पंज बनाना भी आज की इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा और इसे हम बगैर अवन में ही रेडी करेंगे। अगर आपके पास अवन है तो उसकी टाइमिंग भी मैं आपको इस वीडियो में मेंशन कर दूंगी। अगर आपके पास लोटस एसेंस नहीं है तो आप इस स्पंज में क्या ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपको परफेक्ट टेस्ट मिलेगा। आपने देखा ही बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी इसका स्पंज है। क्रीम लगाए बगैर आप इसे टी केक के तौर पे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसकी बैक साइड भी देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आया है इस पे। और आप इसकी जाली भी चेक कर सकते हैं। इसे देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह लोटस केक के लिए आपको मजीद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो कोई सा भी केक बेक करने के लिए सबसे पहले उसका मोल्ड रेडी किया जाता है। बटर पेपर आपके पास नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई भी साफ नोटबुक का आपने पेज लेना है। सांचे के हिसाब से आपने उसकी कटिंग करनी है और अच्छी तरह तमाम ऑयल आपने स्प्रेड कर लेना है। आपका मोल्ड रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, स्पंज की तैयारी करनी है। उसके लिए आपने रूम टेम्परेचर पे 4 अंडे लेने हैं। अमूमन घरों में वेट मशीन नहीं होती है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। कप्स के हिसाब से हम ये केक बनाएंगे, आपको वेट मशीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने कोई सा भी कप ले लेना है। वैसे अगर मेजरिंग आपके पास कप्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप चीनी ली है। आपने वो कैसे मेजर करनी है वो मैंने आपको दिखा दिया है। 1/4 कप को आपने 3 दफ़ा उसमें ऐड करना है, यानी कि एक कप की अगर 4 हिस्से होते हैं तो आपने 3 हिस्से लेने हैं, एक हिस्सा स्किप कर देना है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेंगे और साथ ही साथ इसमें ये सीक्रेट ट्रिक होता है, अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए आपने लेमन एसेंस इसमें ऐड करना होता है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, 6 से 7 कतरे मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब हमने वो अमेज़ा साइड पे कर दिया है। अब इसे बीट नहीं करना है। 1 कप इसमें मैदा लेंगे। 1 टीस्पून लेवल किया हुआ आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है और बेकिंग पाउडर ही लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। इसे आप जितना ज़्यादा दफ़ा छानेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट आपका स्पंज बन के रेडी होगा। तो ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो उसके लिए ये आसान तरीका है, आपने उसी कप से दोबारा ही उसी छलनी में अमेज़ा ऐड करके उसे छान लेना है। इंशाल्लाह परफेक्ट रिजल्ट आएगा। छानने के बाद जस्ट 1 पिंच ही मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। अमेज़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसे भी साइड पे कर देंगे। गोल वाली दालचीनी का आपने जस्ट 1 इंच का टुकड़ा लेके अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और उसके बाद इसे छान लेना है। इस छानी हुई चीनी में से आपने 1/4 टीस्पून के हिसाब से मेजर करके इस अमेज़े में ऐड करना है। बस इससे ज़्यादा आपने इसे ऐड नहीं करना है। ये बहुत ही परफेक्ट टेस्ट लाता है लोटस केक के लिए। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सबको पता नहीं होता है, जस्ट बेकरी वाले शेफ्स ही जानते हैं। अब उस अमेज़े को हमने साइड पे कर दिया है। अब अंडे जो कि हमने चीनी में मिक्स करके साइड पे रखे थे, इसे हमने बीट करना है 1 मिनट तक लो स्पीड पे और 3 से 4 मिनट तक आपने इसको दूसरे या तीसरे नंबर पे लाके बीट करना है। असल में हमने पिसी हुई चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अंडों को चीनी के साथ मिक्स करके रखने का मकसद यही था कि चीनी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और पीसने में आसानी होगी। जब ये रिबन कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे तो 1/4 कप यानी कि 1/4 कप आपने ऑयल ऐड करना है और बिल्कुल लो स्पीड के साथ आपने इसे बीट करना है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए आपने इसे बीट करना है। ऑयल ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा बीट नहीं किया जाता है, वरना जो इसमें फोम बना है वो बैठ जाएगा और आपका जो स्पंज है वो हार्ड हो जाएगा। ये तमाम ट्रिक्स आपने जहन में रखनी है केक को बेक करते हुए। अगर केक अच्छा बेक नहीं होगा तो जाहिर है केक का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल भी बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है और आपने देखा है बहुत ही फ्लफी सा ये अमेज़ा है, बैठा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैदे को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड करके ऐड करना है और फैला के डिवाइड करके आपने इसमें डालना है। एक ही दफ़ा एक ही ढेर के साथ अगर आप उसे इस अमेज़े में फेंक देंगे तो इसका जो फोम बना है ये बैठ जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा केक बेक नहीं होगा। ये ट्रिक भी आपने जहन में रखनी है। बहुत ही हल्के हाथ के साथ इस तरह से क्लॉकवाइज हमने इसे मूव करते हुए मिक्स करना है। एक ही साइड पे आपने इसे मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप उसे स्किप करके चले जाते हैं। तो जस्ट हमने उसे अच्छी तरह से बीट करना है हल्के हाथ के साथ। उसके बाद सांचे में इसे ऐड कर देंगे। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह इसका फोम अभी भी बरकरार है।
वो क्यों? क्योंकि ऑयल हमने हल्की स्पीड पे बीट किया था, 2 पोर्शन में मैदे को डिवाइड किया था और बहुत ही हल्के हाथों के साथ हमने इसकी मिक्सिंग की थी। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसका अमेज़ा बहुत ही फोमी है। इस तरह से स्टिक को अगर आप एक दफ़ा से फेर देंगे तो इसमें जितने भी बबल्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। 1 से 2 बार इसे टैप करें, उसके बाद आपने इसे कढ़ाई में रख देना है। कढ़ाई को मैंने 20 से 25 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए दरमियानी आंच पे रख दिया था। मैंने इसमें स्टैंड रखा है, आप चाहें तो इसमें नमक भी बिछा सकते हैं, चाहे तो किसी भी कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं। बस हमने केक के आमेज़े में और कढ़ाई के पैंदे के साथ थोड़ा सा गैप रखना होता है, ठीक है। अब इस सुराख को छुपाने के लिए मैंने इसके ऊपर कपड़ा रखा है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने ये काम करना है। ये कपड़ा आग को टच नहीं होना चाहिए वरना डेंजरस हो सकता है। अब मैंने इसे हल्की से दरमियानी आंच पे 35 टू 40 मिनट के लिए बेक किया है। रिजल्ट आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बेक हुआ है। ये चूल्हे की आंच बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए और दरमियानी से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। इतनी आंच कि ये आपकी कढ़ाई को टच ना होने पाए तो ही बहुत अच्छी बेकिंग होती है। कढ़ाई के अलावा आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, कुकर में भी बेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास ये शीशे वाली ढक्कन वाली कढ़ाई है, पुरानी है, मैंने इसी के लिए रखी हुई है ये, और बहुत ही परफेक्ट बेकिंग होती है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसे डीमोल्ड करना है। गरम गरम ही अगर आप इसे डीमोल्ड कर लेंगे तो स्पंज टूट भी सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कितना ही परफेक्ट स्पंज है इसका रिजल्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में ही। 9 इंच के केक पैन में मैंने इसे रेडी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हाइट भी बहुत अच्छी आई है। आपने देखा है इसका स्पंज कटिंग के बाद भी बहुत ही जालीदार आपको नज़र आ रहा है। मैंने बड़े साइज़ का केक ये बनाया है, आप चाहें तो तमाम अमेज़ा हाफ मिकदार में लेके छोटे साइज़ का केक भी 6 इंच के पैन में रेडी कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए तमाम अज्जा की मिकदार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अब अगर आपने इसे टी केक के तौर पर यूज़ करना है तो अपने हिसाब से कटिंग करके आपने इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख लेना है। इंशाल्लाह ये फ्रिज के बगैर भी 6 से 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और अगर आपने इसे लोटस केक की क्रीमिंग के लिए यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, उसी सांचे में इसे ऐड करेंगे। मुकम्मल तौर पे भी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा अभी ये गर्म ही है। मैं इसे क्लिंग रैप के साथ अच्छी तरह से कवर करी हूँ ताकि बाहर की हवा इसमें ऐड ना हो और ये सॉफ्ट ही रहे। आप इसे किसी भी शॉपिंग बैग में ऐड करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसे हमने अब फ्रिज में रखना है जब तक कि हम इसकी क्रीमिंग ना करें और ये अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। मैंने एक दिन पहले ही इसे बेक कर लिया था। बेकरी वाले इसे शुगर सिरप के साथ ही बेक करते हैं, लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं। मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, क्रीम ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसमें लोटस सिरप हम ऐड करेंगे, बटर स्कॉच सिरप ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो सके। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसे भी फ्रिज में रख देना है जब तक हम बाकी काम ना करें। मैंने इसमें क्रंची वाला लोटस सिरप ऐड किया है, तो आपने देखा है इसमें थोड़े से क्रंच हैं जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हिपी व्हिप की ली है, ये बेस्ट क्रीम लगती है मुझे, लेकिन आजकल थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है, हल्के से बबल्स आने लगते हैं। उन बबल्स को आपने कैसे रिमूव करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने 1 कप इसमें क्रीम ली है। केक का टोटल वेट क्या बना था ये भी मैं आपको बता दूंगी। आपने पहला 1 मिनट इसे लो स्पीड पे बीट करना है, उसके बाद आपने स्लो मशीन की स्पीड को बढ़ाते जाना है। क्रीम को बीट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि क्रीम बहुत अच्छी तरह से चिल होनी चाहिए। इतनी नहीं कि इसमें बर्फ़ जमी हो, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि आप हाथ लगाएं तो आपको अच्छी खासी ठंडी महसूस होनी चाहिए। 1 से 2 दफ़ा आपने स्पैचुला डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने देखा है बाउल को मैंने उल्टा भी किया है तो ये क्रीम नीचे नहीं गिर रही है, बहुत अच्छी सी बीट हुई है। आजकल बरसात का मौसम है, इसमें हल्के से बबल्स आने लगते हैं। आपने कोशिश करनी है जिस कमरे में आप इसे बीट कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो बीट करने के बाद हमने इसे किसी भी आइसिंग बैग में ऐड करना है। आइसिंग बैग के बगैर भी आप आइसिंग कर सकते हैं, मुझे क्योंकि इन्हीं से आदत है आइसिंग करने की तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। इसे आपने फ्रिज में रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमने स्पंज निकालना है और आपने देखा है बहुत ही मॉइस्ट सा स्पंज है अभी तक भी। अच्छा, मैंने बहुत अरसा इस टर्न टेबल के बगैर भी बहुत से केक बनाए हैं, तो अगर आपके पास ये टर्न टेबल नहीं है आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। टर्न टेबल के ऊपर आपने गीला टिश्यू रखना है और उसके बाद आपने ये केक बोर्ड रखना है। तो आपका जो केक बोर्ड है ये इधर उधर नहीं खिसकेगा, आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। ये टिप आपने याद रखनी है, आपके बहुत ही काम आएगी। तो स्पंज के नीचे हमने हल्की सी क्रीम लगानी है। उसके बाद जो दूध हमने बना के रखा था उसे हम सोक करेंगे। साथ ही साथ बोर्ड की क्लीनिंग भी हम साथ ही करते जाएंगे ताकि दूध इस पे जम ना जाए। तो इस आइसिंग बैग के बगैर भी आप क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें बिगनर्स के लिए ये आइसिंग बैग किसी भी तोहफे से कम नहीं है। अब तक वीडियो में कुछ भी नया सीखा है आपने तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए।
तो लोटस सिरप को ऐड करने से पहले आपने क्रीम का एक रिंग बना लेना है। उसके बाद ये सिरप आपने ऐड करना है। कितना ऐड करना है? जितना आपको टेस्टी ये चाहिए उतना ही आपने ऐड करना है। मैंने ये 1800 की बोतल ली थी और ये आधी से ज़्यादा इसी केक पे लग गई है। इसीलिए लोटस केक आपको बाहर से भी बहुत कॉस्टली मिलता है, लेकिन जिस साइज़ का मैंने लोटस केक बनाया है ये आपको 6 से 7 हज़ार से कम नहीं मिलेगा मार्केट से, और घर में हम इसे मुनासिब प्राइस पे रेडी कर सकते हैं। आप इस केक की 3 लेयर्स भी काट सकते थे, मैंने 2 ही काटी हैं। आपको जैसे पसंद है आप उसी हिसाब से इसे काट सकते हैं। तो दूध का ये तमाम कप ही मैंने सोकिंग के लिए यूज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि जिसने खाया उसने तारीफ़ की कि आपने तो लेयर बेकर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे पहला कोट कर लिया है, इसे क्रम कोट कहते हैं। इससे क्या होता है, जितने भी क्रम्स हैं वो केक के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं, और जब आपने इसकी फाइनल आइसिंग करनी होती है तो ये बाहर नहीं निकलते हैं। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर दूसरी कोटिंग की है। वैसे इसे क्रम कोट करके कम से कम 1 से 1.5 घंटा के लिए फ्रिज में रखा जाता है। मुझे क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी वीडियो ख़त्म करने की, मैंने फ़ौरन ही इस पर दूसरी आइसिंग की है। थोड़े से मुझे बबल्स नज़र आ रहे थे, तो इसे आपने कैसे रिमूव करना है, आइसिंग स्पैचुला को हमने पानी में डिप करना है। पानी ठंडा होना चाहिए और उसके बाद हल्का सा आपने फिंगर के साथ पानी को उतार लेना है और उसके साथ इस तरह से आइसिंग करनी है। तो इंशाल्लाह जितने भी बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ये बहुत ही ख़ास ट्रिक थी जो मुझे बहुत अरसे के बाद मिली है। अब इसकी टॉप पे जो हमने लेयर लगानी है वो आपने कैसे रेडी करनी है, बेकरी वाले कैसे रेडी करने हैं। 3 चम्मच मैंने इसमें ली है लोटस सिरप। उसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल का डालना है। जी बिल्कुल, कुकिंग ऑयल के साथ ही मिक्स करके इसके ऊपर ये वाली कोटिंग रेडी की जाती है। दूध नहीं डाला जाता है, क्रीम नहीं डाली जाती है। मैं कैनोला ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि उसकी कोई भी मखसूस स्मेल नहीं होती है। जिस खाने में भी आप उसे ऐड करते हैं पता भी नहीं चलता है कि आपने उसे ऐड किया है। स्पंज बेक करने के लिए भी मैं वही ऑयल ही यूज़ करती हूँ। आप इस तरह से लेयर्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे प्लेन ही रखना था तो मैंने इसे दोबारा चम्मच के साथ मिक्स करके प्लेन किया है। अब ड्रिपिंग के लिए, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी जो मैंने टॉप पे लगाई, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी क्रीम डाल के इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी में इसे रेडी किया है ताकि मैं इसकी ड्रिपिंग रेडी कर सकूं। तो अगर 2 चम्मच आपने लोटस सिरप लिया है तो 2 चम्मच ही आपने इसमें गर्म दूध ऐड करना है और 1 चम्मच आपने इसमें क्रीम का डाल के अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और इस तरह से आपकी जो ड्रिपिंग है वो बहुत ही परफेक्ट सी रेडी हो जाएगी। जहां आपने लंबी ड्रिपिंग बनानी है वहां आपने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना है पाइपिंग बैग को, और जहां आपने छोटी ड्रिपिंग लगानी है वहां आपने हल्का सा प्रेस करना है। बस यही ट्रिक होती है ये ड्रिप बनाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है परफेक्ट सा केक हमारा रेडी हो चुका है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप खुद ट्राई नहीं करना चाहते हैं तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें जो कि बेकिंग का शौकीन है। दूसरों के साथ अच्छी मालूमात को शेयर करना भी किसी भी सदका जारिया से कम नहीं होता है। ये केक तकरीबन 3.5 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा ही बन के रेडी हुआ था। तो अगर मैं इसे सेल करूंगी तो इसे 6000 का सेल करूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूबर होने के साथ साथ मैं एक होम बेकर भी हूँ। बेकिंग का मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही शौक़ था और इसी शौक़ को अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपना अर्निंग सोर्स भी बना लिया है, और इसमें मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी पॉइंट बताना इस वीडियो में अगर मैं मिस कर चुकी हूँ तो आपने ज़रूर पूछना है। कोई भी क्वेश्चन अगर बेकिंग से रिलेटेड आपके जहन में है, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।